आखिरी ओवर का भी कुछ समझ में नहीं आया कि लास्ट ओवर में क्या किया अरशद खान ने। लेकिन मुबारक हो, एक बार फिर से मुबारक हो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। और क्यों मुबारक हो? क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की हार से सबसे बड़ा फायदा हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। अब ऐसा नहीं है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्वालिफाई कर गई है, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए अब ज्यादा टीमों पर निर्भर होने की जरूरत है, और अब जो है सिर्फ अपने दम पर टीम जो है क्वालिफाई कर सकती है। पूरा सिनेरियो आपको इस वाले वीडियो में भी बताएंगे, और अगर आप चाहोगे तो आपको एक अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2024 का जो मुकाबला, इंटरेस्टिंग मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले का पूरा हाईलाइट सबसे पहले दे देते हैं। ये मुकाबला नंबर 64 था, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया। और इस मुकाबले में बिल्कुल देखिए, यहाँ पर दिल्ली इस समय तो ऊपर आ गई है, लेकिन ये नेट रन रेट देखिए। यहाँ पर कृष्णा भाई स्टूडियो में बैठे हैं और वो ज्यादा आरसीबी के मतलब बहुत बड़े फैन है, तो वो ये देख के थोड़ा सा शॉक हो गए कि भाई दिल्ली ऊपर आ गई है। भाई नेट रन रेट भी तो देखोगे, नेट रन रेट का पूरा खेल है बाबू भैया, पूरा नेट रन रेट का खेल आपको बताते हैं। लेकिन पहले मैच का हाईलाइट ले लीजिए। ये 64वां मुकाबला था, अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच खेला गया। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने गजब की बल्लेबाजी की, भाई शानदार बल्लेबाजी की। जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है खाता नहीं खोल पाए, लेकिन अभिषेक पोरेल ने 58 रनों की पारी खेली, 33 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए। उनके अलावा अगर आप देखो तो भाई शाई होप ने उनका बेहद अच्छे से साथ निभाया। शाई होप ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 38 रन उन्होंने बनाए। ऋषभ पंत ने 33 रनों का योगदान दिया, तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से 25 गेंदों में 57 रनों की पारी आई, 4 छक्के उन्होंने लगाए, 228 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। वही अगर हम लखनऊ के गेंदबाजों की बात करें तो रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 26 रन खर्च किए और 1 विकेट उनको मिला है। तो वहीं नवीन उल हक ने 2 विकेट अपनी टीम के लिए निकाले हैं, 4 ओवर में 51 रन खर्च करके 2 विकेट उनको मिला है। उसके बाद देखिए 209 रन चेस करने थे। अब जब कोई टीम 209 रन चेस करती है तो फिर क्या चाहिए? शुरुआत अच्छी चाहिए, और वो शुरुआत अच्छी मिली नहीं भाई, शुरुआत अच्छी नहीं मिली। अगर आप देखो तो भाई आयुष बदोनी हो, मार्कस स्टोइनिस हो, निकोलस पूरन ने गजब की बल्लेबाजी की भाई। निकोलस पूरन ने 27 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, और ऐसा लग रहा था कि जब तक निकोलस पूरन बल्लेबाजी करेंगे तब तक ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जीत नहीं पाएगी। लेकिन भाई निकोलस पूरन को चलता कर दिया, 61 रनों पर आउट कर दिया निकोलस पूरन को। और भाई मुकेश कुमार ने गजब की बल्लेबाजी गेंदबाजी की थी उनके खिलाफ अक्षर पटेल के हाथों, और अक्षर पटेल का क्या कैच था भाई वो। अगर आप लोगों ने वो कैच मिस कर दिया तो समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कैच ऑफ द सेंचुरी या कैच ऑफ द सीजन या कैच ऑफ द मतलब उससे बेहतरीन कैच कोई हो नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई शानदार कैच था। डाइव लगाते हुए आगे उन्होंने मतलब दौड़ते हुए वो आगे की तरफ दौड़े और डाइव लगाकर उन्होंने एक हाथ से निकोलस पूरन का कैच पकड़ा। यकीन मानिए अगर वो कैच छूट गई होती तो फिर ये मैच भी छूट गई होती। लेकिन अरशद खान की तारीफ करनी होगी आप लोगों को, 33 गेंदों में 58 रन बनाकर नाबाद लौटे भाई अरशद खान। अरशद भाई जो है ये मुकाबला, भाई अरशद भाई ने क्या किया है यार, कमेंट करके बताइए क्या किया। मैच था यार, ऐसा नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत दुखी हो रहा हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स की हार से, मैं कोई दुखी हो रहा हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई अरशद खान ने ये मुकाबला जो है बना दिया था, और ये मैच जो है अरशद खान जिता सकते थे। लेकिन भाई मैच के बाद के नजारे देखिए आप, मैच के बाद के नजारे अगर आप देखोगे तो भाई टीम को भी पता है, दिल्ली कैपिटल्स को पता है कि वो बाहर हो चुके हैं, और बट बावजूद इसके जो है जाते जाते वो कहते हैं ना कि भाई जाते जाते आप कुछ ऐसा कर जाइए जिससे आप अगले सीजन के लिए मोमेंटम जो है वो बिल्ड कर सके। अगर आप अपडेटेड पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स 5वें नंबर पर आ जरूर गई है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स एलिमिनेट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है भाई दिल्ली कैपिटल्स। क्योंकि दिल्ली कैपिटल अभी, हाँ हालांकि हालांकि ऐसे कागजों पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली कैपिटल्स एलिमिनेट नहीं हुई है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बुरे बुरे तरीके से 2 मैच हार जाए और जैसे तैसे दिल्ली कैपिटल्स से नेट रन रेट और मतलब खराब हो जाए सन, अब दिल्ली कैपिटल्स को बस वही है कि भाई उम्मीद लगाओ, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाओ जो पूरी ना हो। क्योंकि भाई प्लस 0.406 सनराइजर्स हैदराबाद की नेट रन रेट है, और चेन्नई सुपर किंग्स की प्लस 0.528 है। वहीं अगर आप आरसीबी की देखो तो प्लस 0.387 है। अब भाई
इन तीनों टीमों मतलब आरसीबी अगर अगला मुकाबला हार जाती है तो फिर जाहिर सी बात है वो ऊपर निकल जाएगी। तो आरसीबी और सीएसके में से कोई एक टीम क्वालिफाई कर रही है, ऐसा आप मान के चल सकते हो, ऐसा आप मान के चल सकते हो। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद भी मुझे लग रहा है कि भाई डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद अगर अपने अगले 2 मुकाबले भाई बहुत गंदे मार्जिन से अगर हारे, बहुत बुरे तरीके से हारे और दिल्ली कैपिटल्स से नेट रन रेट जो है उनका खराब हो जाए, तब उस सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल्स ऊपर आ जाएगी। तो भाई चांसेस दिल्ली के बने हुए हैं, लेकिन वो चांसेस ऐसे हैं कि भाई हेस्टैक्स में से आपको सुई ढूंढना है, आपको भूसे में से सुई ढूंढना है, और वो भूसा भी 100 कुंटल के आसपास का हो, और वो भी बीचों बीच सुई रखी हो किसी ने, और आप वो अब ढूंढ लीजिए। अगर आप वो ढूंढ सकते हैं तो फिर दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है, मतलब क्वालिफाई कर सकती है। कागजों पर चांसेस बने हुए हैं, तो हम एलिमिनेट अभी नहीं करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन अभी हुई नहीं है दिल्ली कैपिटल्स की। वही लखनऊ सुपर जायंट्स का भी वैसा ही है, 100 कुंटल नहीं, आप मान के चलिए कि भाई 85 कुंटल पड़े हुए, उसमें से ढूंढ लीजिए आप सुई। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए बाहर हो चुकी है, लेकिन कागजों पे अभी चांसेस बने हुए। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। ये आप लखनऊ और दिल्ली के लिए कह सकते हो। बहरहाल अगर मैच की बात करें तो इस मुकाबले में ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेल रहे थे, और 4 ओवर का उनका जो कोटा रहा, उस कोटे में उन्होंने 34 रन खर्च किए और 3 विकेट लिए, 3 विकेट लिए। और भाई ईशांत शर्मा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की इस मुकाबले में, शुरुआती पलों में ही आप देखिए ओपनर्स को चलता कर दिया भाई, ओपनर्स को चलता कर दिया। और जब ओपनर्स एक बार चलता हो जाए, आपके 209 रन आपको चेस करने हैं और ओपनर्स आउट हो जाए, फिर उसके बाद कहाँ मैच आप देखते हो। अमूमन नहीं देखते हम कि ये वो मुकाबला जीत जाए चेस करने वाली टीम, क्योंकि भाई 209 रन चेस करने, और आपके ओपनर्स भी कौन है भाई, क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल। और जब ये दोनों आउट हो जाए, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी नहीं टिक पाए। हुड्डा साहब को तो पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि भाई हुड्डा साहब जो है अब शायद, अब मुझे नहीं लगता आईपीएल में हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स डेफिनेटली उन्हें बाहर कर देगी अगले साल जो ऑक्शन होने उससे पहले, मेगा ऑक्शन होने, और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर कर देगी। अब अगर हुड्डा साहब डोमेस्टिक सत्र में कोई ऐसे सुनामी ला दे कि भाई उनको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए, तब मुझे लग रहा है कि दीपक हुड्डा आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि दीपक हुड्डा जो है मतलब बेहद ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन इस सीजन उनका रहा है। और इस मैच की बात करें तो इस मुकाबले में भाई 208 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत के बल्ले से 33 रनों का योगदान आया। स्टब्स के बल्ले से भाई 25 गेंदों में 57 नाबाद रनों की जो पारी आई, उसी की बदौलत 208 रन बना दिए 20 ओवर के अपने कोटे में दिल्ली कैपिटल्स ने। और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने बड़े भैया विराट कोहली के लिए रास्ता जो है वो आसान कर दिया। अब यहां से आरसीबी अपने बलबूते क्वालिफाई कर सकती है, अपने बलबूते। किसी की कोई चिक चिक नहीं, कोई मचमच नहीं, जीतो और एक मार्जिन से जीतो। और वो मार्जिन भी क्या है, बहुत सिंपल है भाई, 18 रनों के मार्जिन से आपको जीतना है। सीएसके को 18 रनों के मार्जिन से हरा दीजिए और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप डिफेंड करते हो तो फिर आप 11 गेंद सॉरी अगर आप चेस करते हो तो फिर 11 गेंद शेष रहते मुकाबले को जीत जाइए, क्योंकि भाई नेट रन रेट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों टीमों की। उसको लेकर हमने पूरा सेपरेट जो है 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अलग अलग तरीके के सिनेरियोज, अलग अलग तरीके के मैथ्स आप लोगों को हम करके दिखा चुके हैं। वो उन वीडियोस को भी जाकर अगर आप चेकआउट करिएगा। अगर आप आरसीबी के फैंस है तो आप देखिए उन वीडियोस को, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि भाई आरसीबी के फैंस के पास है क्या, क्या है भाई, उम्मीद ही तो है। सिर्फ उम्मीद पर तो कायम है आरसीबी की पूरी टीम और फैंस। 16 साल से सिर्फ उम्मीद ही तो है कि भाई इस साल जीतेंगे, इस साल जीतेंगे, इस साल जीतेंगे, और इस साल भी उम्मीद है कि इस साल जीतेंगे। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे कमेंट करके आप बताइए। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें तो इस मैच में, यानी जो आज मुकाबला खेला गया मैच नंबर 64, इस मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भाई निकोलस पूरन के बल्ले से सुनामी हमने देखी है। 27 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली है, और भाई इस पारी ने सांसें जो है ना धक 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 करके रखा हुआ था पूरा दिल्ली कैपिटल्स वालों का, और दिल्ली कैपिटल्स वालों से ज्यादा आरसीबी वालों के। आरसीबी वाले जो है इस मैच को देख रहे थे भाई, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एकदम
मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सोशल मीडिया में कुछ देख के बता रहा हूँ, मैं हमारे जो ऑफिस है उसके हाल आपको बता रहा हूँ। जो आरसीबी के जितने फैंस हमारे यहाँ पे मौजूद है, बेचारे बेचारे ही वर्ड यूज करूंगा मैं उनके लिए अगर उनको बुरा लगे तो, वो जो है ना इस मैच में, भाई हट जा भाई, नॉकआउट मुकाबला चल रहा है जैसे आरसीबी का फाइनल मुकाबला चल रहा हो, आरसीबी खिताबी मुकाबला खेल रही हो। भाई देखिए उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर आरसीबी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि आरसीबी खिताब नहीं जीतेगी, इस साल नहीं जीतेगी, अगले साल जीतेगी, अगले नहीं जीतेगी, उसके अगले जीतेगी, जीतेगी जरूर। लेकिन आरसीबी के फैंस चाहते हैं कि विराट कोहली के टीम में रहते टीम जो है खिताब जीते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके बताइए। बाकी दिल्ली कैपिटल्स ने मौका जो है वो बना दिया है। अब आरसीबी इस मुकाबले के नतीजों के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही होगी कि भाई अब हम हमारे दम पर इस सीजन क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई एलएसजी ऑलमोस्ट बाहर ही है, उसके बाद दिल्ली ऑलमोस्ट बाहर ही है। बची कौन सी टीम? सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि एक मैच जीतना है सनराइजर्स हैदराबाद को। इतना सिंपल है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो। और सीएसके और आरसीबी के बीच में आखिरी मुकाबला है। हाँ, अगर ये सिनेरियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता अगर आखिरी मुकाबले में आरसीबी को किसी और टीम के साथ खेलना होता और सीएसके को किसी और टीम के साथ खेलना होता, तब सीएसके उम्मीद कर रही होती है और आरसीबी हार जाए। हालांकि सीएसके जीत जाएगी और आरसीबी हार जाएगी तो वैसे ही सीएसके के 16 अंक हो जाएंगे। और आरसीबी वाले ये उम्मीद कर रहे होते कि भाई हम तो जीते ही जीते सीएसके हार जाए। लेकिन भाई सिंपल सिनेरियो है, 18 मई को आरसीबी और सीएसके के बीच में मैच नंबर 68 खेला जाएगा और 68वें मुकाबले में ये तय हो जाएगा कि भाई प्लेऑफ्स में कौन सी टीम जा रही है, सीएसके जा रही है या फिर जा रही है आरसीबी। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस साल कप नामदे होगा या फिर वापस से अगले साल की तैयारी करने लग जाएंगे फैंस और टीम। बाकी इस मैच की हम बात करें तो इस मैच में अरशद खान की देखिए तारीफ करनी होगी। अरशद खान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, सांसें जिस